नमस्कार। आज हम एक बहुत ही झकझोर देने वाली कहानी पर बात करेंगे। जी सादत हसन मंटो की किताब का खुलासा। जी। मंटो की कहानियों की खासियत ही यही है। वो सीधे बेबाक अंदाज में ऐसी सच्चाइयां सामने रखते हैं जिन पर हम अक्सर बात करने से कतराते हैं। हाँ, और ये कहानी किताब का खुलासा ये भी वैसी ही है। ऊपर से देखने में शायद लगे कि ये साधारण सी है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें उतरेंगे, इसके किरदारों को, इसके इशारों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये शीर्षक भी, किताब का खुलासा, जैसे किसी बहुत बड़ी मोटी किताब का कोई सार, कोई निचोड़। देखते हैं कहानी में ये कैसे सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र हैं, उनमें सबसे पहले है बिमला, एक 16 साल की लड़की, सांवली सी, दुबली पतली। और खामोश, बहुत खामोश और शर्मीली। कहानी बताती है कि लड़कियों के झुंड में तो जैसे वो गायब ही हो जाती थी। सही। माँ उसके मगज चुकी है और वो अपने पिता लाला हरिचरण जो स्कूल मास्टर है उनके साथ रहती है। घर भी कोई पास नहीं, करीब 2 मील दूर। पर रोजाना आती है। हाँ, बड़ी पाबंदी से अनवर की बहन शमीम के पास कशीदा सीखने। और कभी कभी ये अनवर से नॉवल भी ले जाती है पढ़ने के लिए। यहाँ बिमला का जो ये चित्रण है ना, ये बहुत अहम है। उसकी खामोशी, उसका अकेलापन, पिता का उसकी वजह से दूसरी शादी न करना, ये सब मिलकर एक एक माहौल बनाते हैं। ऐसा लगता है कि इस खामोशी के पीछे कुछ बहुत गहरा दबा हुआ है। कोई राज? शायद। हाँ बिल्कुल। मंटो शुरू से ही ये संकेत दे देते हैं। और दूसरा किरदार है अनवर, 18 साल का लड़का, शमीम का भाई, पतंगबाजी का शौकीन। थोड़ा लापरवाह सा। घर में आने वाली लड़कियों में उसे बस सईदा में दिलचस्पी है, वो भी हल्की सी। हाँ, और बहन उसे लड़कियों के बीच ज्यादा टिकने भी नहीं देती। सही। तो बिमला को वो कैसे देखता है? वो उसे कुछ अजीब समझता है, जैसे कोई चीज जो है भी और नहीं भी। हाँ, और वो सोचता भी है ना कि ये लड़की तो ऐसी है जैसे जैसे किताब का खुलासा बहुत ही रद्दी कागजों पर छपा हुआ। बिल्कुल, यहीं से अनवर का नजरिया हमारे सामने आता है। हम कहानी को ज्यादातर उसी की आंखों से देखते हैं, और उसका ये नजरिया, बिमला को कम आंकना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आगे चल के। क्या वो भरोसे के लायक है? क्या वो देख पा रहा है जो सच में है? यही सवाल है। क्या वो बस अपनी पतंगबाजी और सईदा में खोया है, या वो देखना ही नहीं चाहता? फिर कहानी में एक घटना होती है, पतंग उड़ाने वाली। अनवर छत की ममटी पर है। हाँ, ढील का पेच चल रहा है, वो पूरी तरह मगन है। और तभी नीचे से बहन शमीम चिल्लाती है, घबराई हुई आवाज में, अनवर, अनवर, अब्बा जी आ गए। और अनवर हड़बड़ा जाता है, जहर है, हाथ से डोर तोड़ता है, जल्दी भी नीचे कूदता है। और घुटना छिल जाता है, खून बहने लगता है। और इसी अफरा तफरी में अचानक बिमला सामने आती है। वो फौरन अपना दुपट्टा फाड़ती है। हाँ, बिना कुछ सोचे, और इसके जख्मी घुटने पर कस के पट्टी बांध देती है। उस वक्त तो अनवर गुस्से में है, पतंग कटी, ऊपर से अब्बा की झूठी खबर। लेकिन बाद में जब दर्द कम होता है, उसे याद आता है कि पट्टी बिमला ने बांधी थी। उसे लगता है जैसे बिमला ने उसका दर्द खुद महसूस किया हो। हाँ, और वो मनी मन शुक्रगुजार भी होता है। लेकिन यहाँ एक और बात होती है। क्या? बिमला का रिएक्शन, वो बहुत बहुत विचलित लगती है। वो शमीम से कहती है, अब आपने बहुत जुल्म किया, ज्यादा चोट आ जाती तो। हाँ, और फिर कुछ कहते कहते रुक जाती है, जैसे कुछ और कहना चाहती हो। बिल्कुल। लेकिन अनवर, उसका ध्यान कहाँ है? उसका ध्यान तो सईदा पर चला जाता है, जो उसे सफेद पोलोवर में अच्छी लग रही होती है। ये एक टर्निंग पॉइंट है शायद। बिमला का वो दुपट्टा फाड़ना, खासकर उसकी शर्मीली तबीयत को देखते हुए, वो कोई मामूली बात नहीं थी। सही, एक बड़ा त्याग था। और उसकी वो तीव्र प्रतिक्रिया, वो अनकही बात, ये सब गहरे संकेत थे। लेकिन अनवर चूक गया, उसका ध्यान कहीं और था। कहानी में ये भी आता है कि वो नॉवेल लेते वक्त भी कई बार कुछ कहना चाहती थी उससे। हाँ, पर झिझक जाती थी, कह नहीं पाती थी। और अनवर ने सोचा भी एक आध बार कि क्या कहना चाहती होगी, पर फिर खुद ही टाल दिया। मुझसे वो क्या कहना चाहती होगी भला? ये जो संवादहीनता है, ये जो अनकही बातें हैं, यही त्रासदी की जड़ बनती हैं कई बार। बिमला क्यों नहीं कह पाती? डर, शर्म, या ये एहसास कि अनवर समझेगा ही नहीं। और अनवर क्यों नहीं कोशिश करता जानने की? शायद वो उसे इतना अहम ही नहीं समझता। या शायद वो ऐसी किसी भयानक बात की कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर कुछ वक्त बाद बिमला में बदलाव नजर आने लगता है। वो जैसे मुरझा सी गई है। हाँ, कहानी के शब्द हैं, और ज्यादा मुख्तसर हो गई थी। जैसे किसी ने रंदा फेर कर उसको हर तरफ से छोटा और पतला कर दिया है। रंग में पीलापन। पूछने पर बताती है कि पिता बीमार थे। जब अनवर कहता है डॉक्टर को दिखाने को, तब वो उसे बड़ी तेज नजरों से देखती है, भेदती हुई नजरें, और कहती है, उनका रोग
डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगा। अनवर को उस वक्त लगता है जैसे वो कह रही हो कि डॉक्टर नहीं, पर वो यानी अनवर शायद समझ सकता है। ये बहुत ही रहस्यमयी बयान है। और बिमला का हुलिया, उसका ये कहना, ये सब आने वाले तूफान के साफ इशारे हैं। उनका रोग डॉक्टरों की समझ में नहीं आएगा। ये किस रोग की बात हो रही है? कोई गहरा राज, कोई नैतिक या मानसिक रोग शायद, जिसे समाज नहीं समझ सकता। और अनवर को लगा कि बिमला उसे समझने को कह रही है। ये क्या था? बिमला की आंखों की पुकार, या अनवर का वहम, या फिर एक हताश कोशिश जिसे अनवर फिर नहीं समझ पाया। शायद क्योंकि त्रासदी तो इसी ना समझ पाने में छिपी है। फिर वो सीन आता है आंगन वाला। अनवर सईदा को चुटकी बजाना सिखा रहा है, हंसी मजाक चल रहा है। हाँ, हल्का पुल्का माहौल है। और तभी उसकी नजर बिमला पर पड़ती है। दूर खड़ी देख रही है, और उसके चेहरे पर मायूसी की मुर्दनी तारी थी। ये देखकर अनवर को हमदर्दी होती है। वो उसके पास जाता है, कहता है, पिताजी को अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, उनके सिवा तुम्हारा है ही कौन? और ये सुनते ही बिमला फूट फूट कर रो पड़ती है। जारो कतार रोती है, होठ भींचकर रोकने की कोशिश करती है पर नाकाम, और भाग जाती है। यहाँ वो कॉन्ट्रास्ट कितना साफ है। एक तरफ अनवर और सईदा का मजाक, दूसरी तरफ बिमला का वो असहनीय दर्द। और अनवर की हमदर्दी, नेक इरादे से कही गई बात, वो बिमला की असलियत से कितनी दूर है। वो सोचता है माँ की याद में रो रही है या पिता की फिक्र में। उसकी सोच बस वहीं तक जा पाती है, उस भयानक सच तक नहीं। बिल्कुल नहीं। फिर अगले दिन बिमला नहीं आती, सबको फिक्र होती है। अनवर की माँ उसे भेजती है खबर लेने, साइकिल पे। अनवर कुछ हिचकिचाता हुआ जाता है, पहुंचता है, दरवाजा खुला है। अंदर बिमला पलंग पर औंधी लेटी है, सांस तेज चल रही है, आंखें सूजी हुई जैसे रात भर रोई हो। बातचीत बहुत कम होती है, तनाव भरी। बिमला बताती है पिता शतरंज खेलने गए। जब अनवर पूछता है क्यों नहीं आए, तो वो रुककर धीरे से कहती है, मैं अब नहीं आ सकूंगी, मुझे काम मिल गया है। काम मिल गया है? ये क्या काम है? कहानी साफ नहीं करती, पर कुछ बहुत अशुभ सा लगता है। हाँ। अनवर जाने लगता है पर दरवाजे पर रुक जाता है, पूछता है, बिमला, तुमने मुझसे कई बार कुछ कहने की कोशिश की, कह न सकी, क्या बात थी? और इस सवाल पर बिमला के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है, जख्म खुर्दा मुस्कुराहट। वो उठती है, खिड़की के पास जाती है, बाहर गली में बहती नाली, बदरू, उसे देखने लगती है। और फिर बिना अनवर की तरफ देखे कहती है, जो मैं कह न सकी, तुम समझ न सके, अब कहने और समझने से बहुत परे चला गया है। तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। और ये उसके आखिरी शब्द हैं। इसमें एक पूरी हार है, नाउमीदी है, संवाद की सारी गुंजाइश खत्म। उसका उस बदरू की तरफ देखना, ये बाद में कितना भयानक लगता है। हाँ। अनवर चला आता है, बिमला फिर कभी नहीं आती। और फिर करीबन 10 महीने बाद अखबार में वो खबर छपती है, एक छोटी सी खबर। सड़क किनारे बनी बदरू में एक नवजात बच्चे की लाश मिली है। पुलिस तहकीकात करती है और सच सामने आता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। बच्चा बिमला का था और बाप खुद उसका पिता, लाला हरिचरण। सब सन। अनवर भी पढ़ता है और सोचता है, सारी किताब का खुलासा ये था। तो ये था वो भयानक राज। अब वो शीर्षक, किताब का खुलासा, उसका असली मतलब समझ आता है। रूह कांप जाती है। बिमला सिर्फ खुलासा नहीं थी, उसकी पूरी जिंदगी ही वो भयानक किताब थी। हाँ, जिसे कोई पढ़ नहीं सका या पढ़ना नहीं चाहा। मंटो यहाँ क्या कह रहे हैं? वो समाज के अंधेपन पर, परिवारों के अंदर छिपे घिनौने सच, या खास तौर पर अनाचार यानी इंसेस्ट, और उस चुप्पी पर जो इन सब पर पर्दा डाले रहती है, उस पर सीधी चोट कर रहे हैं। अनवर, जो शायद समाज का प्रतीक है, वो इशारे देखता है। बिमला का मुरझाना, उसका कहना, उसकी पट्टी। हाँ, देखता है पर समझता नहीं या समझना नहीं चाहता। ये कहानी हमारी सतही सोच पर, सामान्य दिखने वाली जिंदगियों के नीचे छिपी अंधेरी सच्चाइयों पर एक बहुत ताकतवर टिप्पणी है, झिंझोड़ कर रख देती है। बिल्कुल। तो ये थी सादत हसन मंटो की कहानी, किताब का खुलासा। अनकहा दर्द, अनसुनी चीखें, और वो भयानक सच जिसे अनवर और शायद पूरा समाज देख नहीं पाया। सही कहा। मंटो की यही ताकत है, वो हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं जिनसे हम नजरें चुराते हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने आसपास कितना देखते हैं, कितना समझते हैं, खासकर उन्हें जो बिमला की तरह खामोश लगते हैं। हाँ, जिन्हें हम बस एक खुलासा मान लेते हैं, उनकी पूरी किताब पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। हम रोजमर्रा में कितने इशारे नजरअंदाज कर देते हैं,
कितनी बातों को गलत समझ लेते हैं। और शायद यही सवाल है जो ये विश्लेषण छोड़ जाता है। मंटो हमें साधारण में छिपे असाधारण या तो भयानक कहना होगा, उसे देखने को कहते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में किन खुलासों को मान लेते हैं बिना उस पूरी किताब पर सवाल किए जो शायद उनके नीचे दबी हो? सोचने वाली बात है। इस पे विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।